अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। व्हाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बिज़नेस आइडिया फॉर मैरिज ब्यूरो बिज़नेस। इस बिज़नेस में, मैरिज ब्यूरो बिज़नेस में जो कुछ नई टेक्निक्स या कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसकी मदद से इस तरह का बिज़नेस करने वाले लोगों को थोड़ी और मदद मिल जाएगी, थोड़ी और हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी और सपोर्ट मिल जाएगी, एक एफिशिएंट रिज़ल्ट निकालने में और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों को सेटिस्फैक्ट्री देने में, और वो उनके कस्टमर भी अपने हिसाब से सेटिस्फाइड हो जाएं, उस हिसाब से आज कुछ बातें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये ख़ास करके वीडियो है तो मैरिज ब्यूरो बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए, लेकिन अगर कोई शख्स ये बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित होगी। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैरिज ब्यूरो बिज़नेस कहते हैं कि एक ऐसा कारोबार जहाँ पे लोगों को एक नए रिश्ते में जोड़ा जाता है, और उस रिश्ते को हम मैरिज कहते हैं, शादी कहते हैं, निकाह कहते हैं, या इसे आप हिंदी में विवाह भी कहते हैं। तो अब ये एक ऐसा यूनिक बिज़नेस है जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस के बेस है। यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे, यानी कि एक पार्टी को, एक कस्टमर को, या एक लोगों को आप दूसरे लोगों से मिलवाते हो। ज़्यादातर इस बिज़नेस में ये देखा गया है, और इसकी जो मेरी पर्सनल सर्वे है या रिसर्च है, पहले वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है वो बताता हूँ। उसके बाद फिर बताऊँगा कि इसमें कौन सी नई बातें हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि ये जो मैरिज ब्यूरो का बिज़नेस करने वाले जो लोग होते हैं, वो आपको अगर लड़के वाले हैं तो आपसे पूरी बायोडाटा लेंगे, यानी कि भाई पेज पे लिख के दे दो, या किसी तरह से अपनी जो आपकी पर्सनल बायोडाटा है वो दे दो, प्लस में एक तस्वीर दे दो। फिर हम दूसरे घरों में जाएंगे, अगर फीमेल है तो दूसरों घरों में जाएगी, और अगर मेल है तो वो मेल यानी कि उन दूसरे लोगों से बात करके आपकी बात करने की कोशिश करेगी, और फिर मीटिंग रखते हैं, वो आपके घर आएंगे, आप उनके घर जाओगे, ऐसे बात चलती है। अगर एक दूसरे के ख़यालात समझ में आ गए, ख़यालात मिल गए, तबीयत मिल गई, इसके अलावा क्या कहते हैं, दोनों की सोच मिल गई, तो बात बन जाती है। लेकिन अगर नई बात बनी तो कोई मसला नहीं, लेकिन बीच में एक फ़ायदा होता है, वो ये जो ये रिश्ते करवाते हैं उनको बस फ्री में एक रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है कि भाई लड़के वाले की तरफ से भी खाना पीना हो गया, लड़की वालों की तरफ से भी खाना पीना हो गया। बात बनी ना बनी कोई मसला नहीं, इनकी फ्री में रिफ़्रेशमेंट हो गई। ये बहुत दफ़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे एक ज़हन में एक बात आ गई, तो मैंने कहा कि आज ये बात भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। मे बी पॉसिबल है, 100% चांसेस हैं कि इस टेक्निक में, इस आइडिया में न फ़कत सिर्फ ये बिज़नेस करने वालों को फ़ायदा हो, बल्कि इस बिज़नेस के थ्रू जो लोग इस रिश्ते में जुड़ते हैं, चाहे वो लड़की वाले हों, चाहे वो लड़के वाले हों, उनको भी एक 100% लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब बताता हूँ कि है क्या। ये थोड़ा-सा मैं इसको अपनी ज़ुबान में यूँ बोलता हूँ कि खफ़्ती काम है। मतलब इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत लगती है इस बिज़नेस करने वाले को, क्योंकि अब तक जो लोग ये रिश्ता दिखा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के वाले की तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि लड़के की तस्वीर दिखाएँगे और लड़की की तस्वीर दिखाएँगे, दैट्स इट। उससे अगर मज़ीद कुछ और मालूमात बताएँगे तो उसकी मतलब जगह रेंट की है, अपनी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ा लिखा है, इसके अलावा उसके कितने भाई-बहन हैं, उसकी आमदनी क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे ज़बानी कलामी बोलते हैं। लेकिन अगर वो मैरिज ब्यूरो बिज़नेस करने वाला बिज़नेसमैन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, अपनी एक ऑफ़िस बना लेती है, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर की, या मैनुअल तरीके से एक रजिस्टर्ड की, और वो रजिस्टर होगा खाता बुक के नमूने से, एक तरीक़ेकार बनेगा जिसमें ये क्लासिफिकेशन होगी, ये कैटेगराइज बनेंगी। अगर लड़का है
तो उसका वो क्या कहते हैं पूरी बायोडाटा लिखनी पड़ेगी। अगर लड़की है तो उसकी पूरी बायोडाटा लिखनी पड़ेगी। अब उस लड़की का मैरिटल स्टेटस क्या है, चाहे वो सिंगल है या डिवोर्सी है या विडो है, वो उसकी कैटेगरी कौन सी आती है, वो उसको उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा कंप्यूटर में या उस आपके रजिस्टर में, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी क्लाइंट आ रहा है, उसको पहले उसके घर ले जाने से पहले उसको यहाँ बिठा के सारी बात बताओ। उसको अपना उससे पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि भाई आप किस तरह आप जो क्या कहते हैं रिश्ता करना चाहते हो, तो आपका अपना मैरिटल स्टेटस क्या है, इसमें आते हो, इसमें आते हो, इसमें आते हो। अब वो आपकी विलिंगनेस क्या है कि वो इस तरह से लाइफ पार्टनर चाहता है, ये वाली लाइफ पार्टनर चाहता है या ये वाली लाइफ पार्टनर चाहता है। तो उसकी पूरी की पूरी क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद, उसके इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अब आती है बात विज़िट की कि भाई हमें विज़िट करवाओ, यानी कि उनसे मिलवाओ। तो बजाय उस लड़के को या उस लड़की को उस दूसरी पार्टी से मिलवाने के बजाय अपने ऑफिस में उसकी अरेंजमेंट करो, यानी कि उनसे भी टाइम लें और इनसे भी टाइम लें। दोनों को अपनी ऑफिस में बुला के अपनी ऑफिस के 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे। एक हिस्सा वो जहाँ पे जिसे हम रिसेप्शन कहते हैं, यानी कि आपने अपनी डीलिंग कर ली, उसके बाद दूसरा पोर्शन वो जहाँ पे वो इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। ए पार्टी और बी पार्टी दोनों बैठ के बातें करेंगे, खुल के बातें करेंगे। कुछ भी बीच में गैप नहीं रखना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी झूठ बोलना नहीं है, कुछ भी मक्खन मस्का कुछ भी नहीं मारना। सिर्फ़ और सिर्फ ओपन बात करनी है, क्लियर बात करनी है कि भाई जॉब है नहीं है, बिज़नेस है नहीं है, घर अपना है, रेंट पे है, इसके अलावा हम भाई बहन कितने हैं, उनमें से भाई बहनों की कितनी शादी हुई भी है, कितने बच्चे हैं, हम खुद शादी वाले हैं कि नहीं हैं, अगर शादी वाले हैं तो हमारे बच्चे कितने हैं। एक एक बात ओपन करते जाओ। और रही बात, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो बीच में आती है रिफ़्रेशमेंट, ये रिफ़्रेशमेंट ना लड़के वाले करवाएंगे ना लड़की वाले करवाएंगे। इसका टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है उस मैरिज ब्यूरो बिजनेस करने वाले की, क्योंकि वो जो फ़ीस चार्ज कर रहा है, अगर उस फ़ीस चार्ज करने में से उसमें से अगर उसने 500,000 रुपये खर्च कर भी दिए, तो ये उसकी अपनी इमेज अच्छी बनेगी, उसकी अपनी गुडविल अच्छी बनेगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते करवाती नहीं है, रिश्ते करवाता नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी अपनी तरफ से सर्विस देता है कि किसी तरह मेरे क्लाइंट्स आपस में राज़ी हो जाएं। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही इनकी मीटिंग हो गई, रिफ़्रेशमेंट हो गया, अब बात क्योंकि 50% से ऊपर जाके एग्री कर जाएगी, या एग्री होगी या डिसएग्री होगी। अगर एग्री कर जाएगी तो फिर नेक्स्ट मीटिंग होती है सिर्फ़ और सिर्फ ये कि भाई डेट फिक्स करनी होती है। फिर आपकी मर्ज़ी, आप अगर लड़के वाले हो तो लड़की वालों के पास डेट लेने जाओ, और अगर लड़की वाले हो तो लड़के वालों से मिल के डेट फिक्स करनी होती है निकाह की। उसके बाद अब बता रहा हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके फ़ायदे ये होंगे कि बजाय कि आप उस एक कस्टमर को, उस एक क्लाइंट को एक एक घरों में ले जाओ, एक टाइम लेकर उनके घरों में ले जाकर उनसे मीटिंग करवाओ, उससे बेहतर है उस क्लाइंट को वहाँ ऑफिस में बिठा के कंप्यूटर ओपन करके एक एक प्रोफाइल वहाँ पढ़वाते जाओ, दिखाते जाओ, पढ़वाते जाओ, दिखाते जाओ। भले वो वीडियो के फॉर्म में हो, भले वो ऑडियो के फॉर्म में हो, भले वो पिक्चराइज के फॉर्म में हो, भले वो रिटन के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखाओ। और उस प्रोफाइल में 1% भी झूठ नहीं होना चाहिए। जो कुछ बता रहे हो वही हकीकत उसके घर में मौजूद होनी चाहिए। अगर यहाँ प्रोफाइल में रेंट के घर लिखा है तो वहाँ रेंट का घर होना चाहिए। अगर यहाँ प्रोफाइल में अच्छी सी बड़ी गाड़ी करोला GLI लिखी है तो वहाँ उसके घर में भी करोला गाड़ी होनी चाहिए। एक एक चीज़ जब नीट एंड क्लीन लिखेगा, मौजूद होगी, तब जाके इस बिज़नेस में ग्रोथ अपनी जगह पे होगी। लेकिन इस बिज़नेस में लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों का एक भरोसा बिल्ड होगा कि इस तरह का जो बिज़नेस है इसमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बजाय कि हम एक एक लोगों को कहते फिरें या क्या कहते अपना ये जो अपनी बायोडाटा है वो सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी अपलोड करते रहें, इससे अच्छा है ये थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके, थोड़े से पैसे खर्च करके हम यहाँ से अपना फ्रूटफुल 100% रिज़ल्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई सवाल है इस वीडियो से मुंसलिक, आज की मालूमात से मुंसलिक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।